तारीख है 21 मई 2022। समय हो गया है 06:51 AM। देखो भैया, बहुत जोर शोर से, बड़ी गहमा गहमी से ज्ञान व्यापी में बाबा मिल गया। क्या बाबा मिला, शिवलिंग मिला है? क्या मिला? अच्छा, क्या मिला? क्या ज्ञान व्यापी में बाबा मिला? वो वहाँ तो वैसे ही बहुत सारे बैठे रहते हैं वहाँ। दशाश्वमेध घाट से लेके 80 घाट और मणिपर्णिका, कहीं चलो इतने सारे बाबा ही बाबा हैं। अच्छा, शिवलिंग मिल गया। बड़े खुश नजर आ रहे हो, ये अंदर की बात है। अच्छा, आज ही के दिन के लिए बनाई थी ये ऐड? अच्छा, हैं? अच्छा, मैं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। इन मुसलमानों ने कभी सोचा नहीं होगा इनकी, हाँ, इनके इनके बीच में एक ऐसा मैंने मुद्दा रखा है जिसका जवाब देते नहीं बन रहा है इनसे। पैगंबर साहब की मस्जिद तोड़ दी, उनके दफनाने की जगह तोड़ दी गई। मुसलमानों पे कहर इतना भयानक टूटा है, भारत के मुसलमानों पे। कुरैशी, ये नहीं है, क्या नाम है ये, अलीगढ़ वाला कुरैशी नहीं है? एक तो डिमोनेटाइजेशन में मोदी इनका पैसा खा गया, नोटबंदी में, स्विस बैंक में, और बेनामी खाते, बेनामी खातों में जमा पैसे सब चौपट। दूसरी मार पड़ गई इनके ऊपर पैगंबर साहब वाली। मस्जिद बची नहीं, खदीजा जी का घर तोड़ करके सार्वजनिक टॉयलेट के लिए रास्ता बना दिया, काबा में घंटा घर दिखा दिया। मतलब, और मीडिया में बहस कितनी बढ़िया चल रही है। ये पता कौन लोग हैं? मैं बताता हूँ, ये है JBK वर्ल्ड फोरम वाले। ये तुम्हें जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरी ही टीम है, JBK वर्ल्ड फोरम वाली। मैंने अच्छे से पहचानता हूँ उन्हें। ये मीडिया में जो तुम्हें नचा रहे हैं ना इधर से उधर, ये JBK वर्ल्ड फोरम वाले हैं। हाँ, कंपटीशन चल रहा है JBK वर्ल्ड फोरम और JSR वर्ल्ड फोरम में। कह रहे देखो तो सही ने क्या दिखाते हैं, आओ आओ, तुम्हें काशी विश्वनाथ में तुम्हें शिवलिंग दिखाते हैं। देखो, ज्यादा तो प्योर भाषा में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना? ये JBK वर्ल्ड फोरम वाले हैं, ये मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। JBK वर्ल्ड फोरम मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। इन पे बहुत बढ़िया वाले हैं ये। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, महिला जो चिल्लाते वारी ना बाहर, बाबा बाबा
बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर 3 बैग फुल। पूरा ही सुना देती। क्या हुआ, अफीम का प्रसाद तो नहीं खा लिया था है? ओ प्रेस रिपोर्टर भी वैसी, वो भी माइक उसी के लगाए घूम रही। तेरी नौकरी जो है ना, इतनी देर की लग रही है मेरे को जितनी देर का वो इंटरव्यू था। तुझे दिखने ना, वो उसका दिमाग उसका ठिकाने नहीं है। कैसे कर रही थी वो? उन्हें भांग खा ली होगी अंदर, वो भांग का प्रसाद भी मिलता है। हाँ शर्त लगा ले, काशी में फंस मत जाना तुम लोग। काशी में ना गदोलिया चौक पे, तो थोड़ी आगे जाके तो है काशी विश्वनाथ, वहां पे लस्सी मिलती है भांग वाली। हाँ 20 रुपए गिलास, और फर्स्ट गिलास इतनी सी डाल देंगे गोटी उसमें, कंटी बाबा। काशी विश्वनाथ के फेरे में मत पड़ जाना तुम। समझ में आ गई? गंगा भी तुम्हें ना ऐसा लगे जब मार्बल का फरस है ताजमहल का, पानी पे चलने लग जाओगे। काशी में अपने रिस्क पे जाना, वहां सारे के सारे तो नागा बैठे रहते हैं, चाहे वहां पुलिस वाला हो, चाहे पंडा हो, चाहे प्रेस रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, मौका लगते ही बस एक गिलास ठंडाई की हमारी 50 रुपए का गिलास आएगा धड़ाक, और 20 मिनट में असर है, और भयानक वाली मिलती है वहां पे काशी विश्वनाथ में। हाँ पियो पूरी रात। बेटे मैं सिखा रहा हूँ का से कबूतर, वो सिखाएंगे तुम्हें बाबा बाबा ब्लैक शीप। तुम्हारी नर्सरी की क्लास भी तो पूरी करानी है सबकी। सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, का से कबूतर। मीडिया तक को जेबी के वर्ल्ड फोरम वाले ने कहा आओ तुम शिवलिंग दिखाते हैं। सबको आवे कैमरा ले गया। और तो कुछ तुझे दिख नहीं रहा इस देश में। आजा तू भी आजा, चलो तुम भी आओ मुसलमानों, चलो वो बढ़िया चीज दिखाते हैं। वैसे बात तो सही है, अगर शिवलिंग के ढंग से दर्शन हो जाए ना तो ऐसे ही चिल्लाते हुए भागते हैं बाबा बाबा। अगर कोई नागा तो नहीं बैठा हुआ दिख गया था। कंट्रोल यार, कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल करो अपने, कंट्रोल योर इमोशंस। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, काशी विश्वनाथ के सच्चे दर्शन जिसको हो जाए ना, काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के, ये तो हालात फिर भी सही दिख रहे थे इसके।
सनातन धर्म इतना बढ़िया धर्म है ना, ठीक है। अब हाँ, तुम समझे नहीं बात को यार। देखो हमारे को तो जो है क्या कहते हैं, शिवलिंग के दर्शन हुए, इसे सीधे बाबा के दर्शन हो गए। वीडियो देखी मैंने, ट्विटर पे शेयर करी है, गाना बना दो उस पे कोई बढ़िया था। रुक जा, वीडियो डाउनलोड करके बनाता हूँ। वैसे ही वो प्रेस रिपोर्टर भी साथ में, अब पुलिस वाले भी कैसे चल रहे हैं साथ में। चाय पीजिए। मैडम ऐसे क्या बाबा के दर्शन होगा, आप तो भाग ही जा रही हो। बाबा पीछे तो नहीं पड़ गए। इसलिए महादेव महादेव के चक्कर में रहने दो, प्रभु श्री राम की भक्ति में आ जाओ, रिस्क कम है। बात मान जाओ। हाँ, प्रभु श्री राम की भक्ति में आ जाओ, मर्यादा में रहते हैं प्रभु। काशी विश्वनाथ में मैं अपने परिवार को लेके गया सबके साथ, मैं कहा देख ले कितने बड़े वाला ये। इसकी सती इसीलिए तो नहीं लेगी थी शादी ब्याह में। बेटा मैं सही कह रहा हूं और क्या। प्रभु श्री राम ने महिलाओं के लिए प्रभु श्री राम का दरबार ज्यादा अच्छा है। वरना हालात ऐसे ही होंगे। अल्टीमेट सीन है भाई साहब। जेवी के वर्ल्ड फोरम की जय जयकार है। पता उसके साथ क्या हुआ है, अंदर जाके ज्यादा शोर मचा रही थी, दो कैच के दिए। मैं तो एसपीजी विजुअल चेक कर रहा था। हाँ, गदौलिया से थोड़ा आगे जाके एक और चौक पड़ता ना, दोनों साइड दुकानें ही दुकानें हैं ठंडाई की, पर हिसाब से डलवाना। ठंडाई भी हो, बिना भांग की पी लो। काशी विश्वनाथ में तुमने ठंडाई नहीं पी तो फिर क्या पिया तुमने? कुछ नहीं पिया। नहीं, अंदर भांग मिलती है, वैधशाला में चले जाओ, वो लोग बता देंगे, बता देंगे। अब ये नहीं कि डट के पी लो। ये मुसलमान वहां पता क्यों जा रहे बार बार? मैं बता रहा हूँ तुम्हें इनकी हकीकत, कम मत समझना इन्हें। काशी विश्वनाथ के वहां ये भांग पीने के चक्कर में जा रहे, करे यार इतने दिन से आ रहा, कोई पूछते ही नहीं है।
नमाज अब छोड़ना है, नमाज नमाज कहा है यार, कुछ है या नहीं है जुगाड़? तुम बाहर अभी जो है वहां पे बड़ा वाला वो मंगवा लेना, दूध का टैंकर। हाँ, और सब मिक्स कर दे, देख उसके बाद वो अबे वो छुटते ही कहेंगे हाँ, कौन मोहम्मद? नो वी डोंट नो, वी आर हिंदू। देखने में तो मुसलमान सा लग रहा है। नो वी आर हिंदू, तो देखने में मुसलमान जैसा है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। सब अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी बना बताएंगे वहां पे। इनके साथ जो है और क्या, वहीं पे लगा दे। वो मुसलमान को देखेंगे, चलो इधर नमाज वमाज नहीं होती, चल भैया से। गर्मियां हैं वहां पे यार, ठंडे पानी का इंतजाम नहीं करवाया पीने का पानी का। लगा दे यार, प्याऊ व्याऊ लगवा देगा ढंग से। काशी विश्वनाथ में GMR इसीलिए तो तोड़ने का ऑर्डर दे दिया मैंने बोला था पानी का प्याऊ लगा, नहीं लगा ना, मैं तोड़ दो, कर दो डिसमेंटल। GMR जरूरत नहीं है ऐसी जगह की। जब कहा तो कहा भाई। और क्या, रोज बटवा दे शाम को, और क्या। बढ़िया वाली भांग गोट, नहीं भांग तो रोज होती होगी वहां पे। देख कैसे इनके दिमाग खुलेगा। और धीरे से ना भांग, मैं बताता हूँ ना, भांग गोटते से पता क्या कहिए उसे, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। अब फिर पिला दे इनको। उसका बाद देख मजा। हाँ हाँ, नहीं हिसाब से मिले हो ऐसा तो बढ़िया आता है, मरता नहीं है ना बंदा इससे। भांग के ही तो खाता ना, मरता नहीं है, तो थोड़ा सा अनईजीनेस हो जाती है, मरता नहीं है बंदा। गर्मी गर्म बहुत होती है भांग ना, कहने वाली बात है। भांग ठंडी होती है, खाई है मैंने, गर्म होती है। गांजा, गांजा ठंडा होता है, गांजा ठंडा होता है। गांजा ठंडा होता है, गांजा। क्यों क्यों? गांजा, गांजा कब कभी छुड़ा देगा तेरी। गांजे के 2 कस मार ले, कितनी गर्मी हो, गांजे के 2 कस मार के जो है ना, ज्यादा मत पी लियो, गंगा में नहा के दिखा दियो जरा। मैं क्या तो रहा हूँ, भांग से नहीं, गांजे के 2 कस मार के ना गंगा में नहीं हो जरा। मैं आज कह रहा, आजकल क्या चल रहा है तेज भाई। मैं कुछ नहीं, आजकल अपने प्रचार में लगा पड़ा हूँ, साफ सीधी बात है। मैं जब आए हैं तो थोड़ी अपनी मार्केट सही कर लेना।
अच्छा, यस यू कैन। गांजा, हाँ। नहीं वैसे तो कहाँ मिलता है यार, तो साधु संतों के पास मिलता है बस। गांजा जो है साधु संतों के लिए होता है, ये नशा जो होता है ना, गांजा भांग नहीं, अफीम वफीम नहीं, चरस वरस ये तो बनाई जाती है। जो नेचुरली मिलते हैं ना भांग और गांजा, साधु संतों का होता है बस। हाँ बांट दे साधु संतों में ले जा करके, इन्हीं का होता है और किसी का नहीं। तंबाकू उमाकू समाज में चलता है और क्या। वायरल कर दो व्हाट्सएप पे। ना ये तो अपने, हाँ प्रभु भोलेनाथ है ना, इन्हीं से बातचीत चल रही है। मैं क्या बात होगी प्रभु, ये कैसे मंदिर अंदर बना रखे हैं, पता क्या कह रहे, कह रहे यार मंडल एक बात बताऊं तुझे, मैं भी उसी बहन के लौड़े को ढूंढ रहा, मेरी मार्केट किसने खराब करी है। आज तक मेरे को समझ नहीं आया ये तरीका क्या है ये, और ये रखा क्या है, शिवलिंग क्या होता है ये, मुझे क्या पता। कह रहा वो तरीका है ये, देखियो जरा, क्या समझाऊं किसी को, मुझे क्या पता। सो हाँ हाँ और क्या। भगवान किसी ने पता क्या कह दिया शिवलिंग को देख करके, हाँ कह रहे ज्योतिर्लिंग है। अच्छा जी, तो भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों, प्रथम दर्शन तुम्हें काशी विश्वनाथ के कराएंगे, उसका मर्जी है तुम्हारी। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा ताजमहल देखना, मगर देख ले, मैं काशी विश्वनाथ भी चले ही जाइयो। ये सनातन धर्म है, समझ में आ गई। मैंने पहले ही कहा था ये मेरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ।
बाकियों के तो मंदिर ऐसे ही होते हैं। पूरे मंदिर में गए, कह रहे, जा करके पूछ रहे, कह रहे जो जिनकी पूजा पाठ होती है उनकी मूर्ति कहाँ है? कह रहे ये है। ये क्या है? कह रहे शिवलिंग है। कहता शिव कहाँ है? अरे बंदा कह रहा, बंदा कह रहा है शिव के दर्शन करने हैं, शिवलिंग के नहीं करने हैं। चूतिया मत समझ में। तो पंडा जो था ना, वो पंडा ऐसे घूर के देख रहा उसकी तरफ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या भैया, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, शिव के दर्शन करने हैं, शिवलिंग क्यों दिखा रहा है यार? कह रहा यही है, कह रहा ये है काशी विश्वनाथ। अच्छा, कह रहा ये ज्ञान तो मैं बहुत पहले से, तू क्या समझा रहा? मैं यही है विश्वनाथ, और है कौन? ये कौन सा ज्ञान है? अरे ये कौन सा ज्ञान है? हाँ भाई, कोई है, कोई नई बात बताना। काशी, तभी तो मैं कहा था कहा से कबूतर। काशी। फिर वही बात है, तो वहां से ना बाहर निकल के आया बंदा घूम फिर के, बड़ा बड़बड़ाया मूड में। पंडा उसे कह रहा जजमान अब जा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा वक्षिणा दीजिए। कह रहा अच्छा। उसने जो है पंडे को दक्षिणा दी, पंडे ने भी आशीर्वाद दिया, थोड़ी आ गया, फिर वापस घूम के आया। कह रहा है ये जो इतिहास में जो इतना बड़ा मंदिर बना रखा है, पूरे ब्रह्मांड में फेमस है ये, तो कुछ समझ नहीं आया मेरे। पंडा कह रहा क्या नहीं समझ में आया? बताइए जजमान, हम बताएंगे आपको। कह रहा मैं शिव के दर्शन करने आया था, ये बैठ के लौटे तेरी माँ की चूत, पंडे ये शिवलिंग के दर्शन क्यों करा रहा है? अब पंडा पहले तो पंडा खुंदकवा, फिर उसके जब बात समझ में आए ना, वो हंस के लोट वोट। कह रहा जजमान हाथ जोड़ लेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे, मेरे बाप दादा भी ना सबको इसी के दर्शन कराते आए हैं, तुम भी इसी के कर लो। शिव कहाँ है हमें नहीं पता। समझ में आ गई? तो हाँ, हो सकता है, तो ज्यादा अच्छा होगा प्रभु श्री राम की भक्ति में आ जाओ। हाँ हाँ। वहां तो अंदर भी बदतमीज बैठा हुआ, बाहर भी वहां बदतमीज ही मिलेंगे। कि आईबी वालों का हेडक्वार्टर है। तो समझ में आई? तो अगर तो वहां क्या, अगर दर्शन
सुन तो लो। हाथ धो गई यार, तो बुरा क्यों मान रहे हो? ठीक है, तो नहीं, ये एक्चुअली पूरे विश्व में ये कॉन्सेप्ट भी है। व्हाट इज दिस? आई विल टेल यू द स्टोरी अकॉर्डिंग टू लिंग महापुराण। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द शिवलिंग ऑफ इन according to Ling Mahapuran? Actually, what happened once in an ancient time, long back here, thousand lakhs of years back, when the first time the entire universe comes in existence, then the all three almighties present himself, except one is invisible, and he was a Mahadev, and the two of them was present. And who two? One is a Brahma and another is a Vishnu. Then suddenly that Brahma and Vishnu will start arguing with each other because of the same looks. And Vishnu said he is much powerful, and Brahma said he is much powerful. Suddenly the both will be in argumental fight. Then suddenly what happens? A pillar of light, a beam appears in between both of them suddenly, which has no starting and no end. And there was a super voice. And someone said to them, as they asked, what is this? And how it could be appear here? They said, the voice said to them, the super voice, whomsoever will find the end and the starting, and the starting and the end, he will be the much powerful, the most powerful. And go and find out. Then the Brahma will go to another end, and the Vishnu go to the another end. Well, there is a no up and down. But because I'm on earth, that's why I'm saying that this is a Brahma and this is a Vishnu. No, this is a Brahma and this is a Vishnu also. After 1,000 lakhs of years, none of them will able to find out the starting of the pillar. In the middle of something, in the middle of the time era, the Vishnu give up because he was feeling the weakness because of the unending light pillar. It has no end. And he suddenly fell down. Then the super voice asked him, did you able to find out the starting and the end? He said, no. No, whomsoever you are much powerful than me. And I'm giving up. I'm accepting my defeat. And I'm accepting my defeat. Then suddenly the Brahma came, and the super voice asked him, did you find out the starting and the end? He said, yes, I did. Okay. But he did not. He lied to the super voice. After the listening of the voice, the judgment was, the super voice said to them,
It is me. I'm infinity. Nothing is as in a starting in me. This is just a little bit of my power. And I'm the Supreme. Brahma, you lied to me. You did not find the starting and the end. But the Vishnu said yes. He accepted defeat. He was not able to find out. So, in entire universe, the Vishnu will be only can be worshipped by the followers, but not the Brahma. You lied to me. So now I'm taking back the rights of a worship to be worshipped by the humans by today now. Then what happened? Then suddenly that the super voice provided a Sudarshan Chakra to him, to Vishnu, and said, this is a special prize for you. Accept it. And Vishnu received the Sudarshan Chakra. And the Vishnu asked to the super voice, now what will be the happen with this pillar? Then the super voice said to him, divide this pillar into equal 64 pieces and throw your Sudarshan on it. Then the Vishnu cut out the entire light pillar in 64 pieces. Then the Vishnu cut down the entire pillar in equal 64 pieces. And all those pieces fell down on the earth. And I'm adding it, earth. Maybe it's earth. That's why on entire earth there is a 64 Jyotirlinga. Yes, Jyotirlinga means, ling means it's a pillar. It's the most powerful place on earth. Maybe Kaaba, maybe Kashi Vishwanath. According to the ancient script, there was 64 Kaabas on earth. And the Pagambar did demolition. All of them. The Kashi Vishwanath is the same thing. It's a Jyotirlinga. And the meaning of Jyotirlinga is the same, that a pillar of light. This is inside the Linga Mahapurana. Read it. लिंग महापुराण में सीधे तौर पे वर्णन मिलता है कि शिवलिंग क्या है और कैसे बना। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी बने, तीनों देवता बने, पर एक देवता दिखता नहीं था, महादेव थे। तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहस हो गई पावर को लेकर कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो सडनली उन दोनों के बीच में एक लाइट पियर अपीयर हुआ, रोशनी का पुंज, एक बहुत बड़ा स्तंभ लाइट का। तो उसको जो है क्या कहते हैं, देख करके दोनों को मन में आया, उन्होंने पूछा सुप्रीम से, ये कौन है, ये क्या है ये? तब जो है वो सुपर वॉइस ने कहा उनको कि आप दोनों बहस कर रहे थे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो ये फैसला अभी हो जाएगा इस लाइट पिलर का। जो भी इसका अंत और शुरुआत ढूंढेगा वो बड़ा है। अब दोनों देवता गए ढूंढने, भगवान विष्णु को नहीं मिला, वो बीच रास्ते में ही गिर गए।
थक हार के। और ब्रह्मा जी आ गए तो सुपरवाइज ने पूछा विष्णु जी से आपको मिला? उन्होंने कहा मना कर दिया, नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ हाँ मुझे मिल गया। तब जो है सुपर वॉइस ने कहा ब्रह्मा जी को आपने झूठ बोला है, आपको नहीं मिला। इसलिए संसार में आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी पूजा पाठ नहीं होगी। अब भगवान विष्णु को बोला आपकी होगी क्योंकि आपने सच बोला है। और उन्होंने जो है सुदर्शन चक्र जो है भगवान विष्णु को प्रदान किया। तो सुदर्शन चक्र इसलिए प्रदान किया कि भगवान विष्णु ने पूछा कि प्रभु ये कब तक रहेगा? उन्होंने कहा इसके जो है आप बराबर 64 खंड कर दो, 64 टुकड़े अपने सुदर्शन चक्र से। तब भगवान विष्णु ने उस पिलर के 64 टुकड़े करे। समझ में आई? और जब वो उसके 64 टुकड़े हुए तो वो धरती पे 64 जगहों पे गिरा, तो लाइट पिलर से। ये रियलिटी है शिवलिंग की। शिव महापुराण आप पढ़ोगे, लिंग महापुराण, तो साफ लिखा हुआ है। शुरुआत में ही पूरा लिंग का वर्णन है, शिवलिंग क्या होता है। ज्योतिर्लिंग कहा जाता है इसको, शिवलिंग नहीं कहते। फेमस ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, वहाँ पावर बहुत बहुत शक्तिशाली है। समझ में आई? पढ़ते नहीं हो ना आप लोग, पढ़ोगे तो पता लगेगा ना। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, 64 ज्योतिर्लिंग है धरती पे, 64। भारत में शायद 12 है ना, भारत में 12 है। कुतुब मीनार सब ज्योतिर्लिंगों में आते हैं भैया, कोई मामूली जगह थोड़ी है ये। फिर बाद में इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया जाता है क्योंकि ये बहुत सीक्रेट प्लेस है। समझ में आई? इसलिए इसके ऊपर पानी डालते रहते हैं तो ठंडा करना पड़ता है, वो बह के नहीं जाना चाहिए, वहीं जमीन में जाए पानी, जितना टाइम लगे। गड्ढा खोद करके जो है मिट्टी का गड्ढा होना चाहिए, नीचे फर्श नहीं होती है, कैसा भी हो उसमें जाते रहना चाहिए। इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग, ठंडा करते हैं उसको। एनर्जी पिलर है। इसी को तो खोदने के चक्कर में साइंटिस्ट सब लगे रहे। ये ज्योतिर्लिंगों का जो स्पॉट है इनमें है क्या? एनर्जी पॉइंट से ही है, मानो या ना मानो। और वैसे वो तो फिर बता ही दिया मैंने। बाबा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद।